बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 15 अगस्त है, मंगल का दिन है। बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से। कोशिश होती है कि जो अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग बार बार मुझे ये जो है कहते हैं कि जब भी इस मामले के ऊपर अपडेट हुआ करे मैं उसी तरह आपके साथ जो है वो शेयर किया करूँ। 2-3 अपडेट्स हैं। आज बहुत अहम दिन था इस केस को लेकर, क्योंकि आज कहा यह जा रहा था कि JIT के सामने जो एक JIT बनाई गई थी 8 रुकनी, उसमें जो है वो सिविल जज साहब ने पेश होना है। वो आज क्यों पेश नहीं हुए? रिजवाना की तबीयत जो है उसकी वो ठीक नहीं हो रही। अब क्या मामला है उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे, और साथ साथ ये केस अटकता हुआ क्यों नज़र आ रहा है, किस मामले पे ये केस रुका हुआ है, उस पर आज की इस वीडियो में ज़रा आपको अपडेट करूँगा। थोड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता है कि बच्ची जो है वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज है, उसका इलाज जारी है, उसकी आपको अपडेट दे देता हूँ। साथ में दूसरा जो पहलू है इस केस का वो सोमिया आसिम साहिबा है। सोमिया जो है वो इस वक्त जुडिशल पे है और उन्होंने जो है उनको 21 को दोबारा पेश करना है, और यकीनी तौर पे 7 पुलिस जो है वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करती होती है या चालान जो भी है, जो पुलिस की डेवलपमेंट होती हैं उस केस की तफ्तीश को लेकर वो पेश करती होती है। अब 21 एक जो है तरफ केस वहाँ चल रहा है। अब एक और चीज़ भी है, और वो है, साथ में आपको याद होगा कि एक पहले 5 रुकनी JIT बनाई गई थी जो अब 8 रुकनी JIT है, जिसके कन्वीनर शहजाद बुखारी साहब हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, और वो पुलिस लाइंस में जो है ये JIT जो है वो काम कर रही है। अब इस JIT ने भी तफ्तीश करके पुलिस के सामने अपनी अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अब ये सारे मामलात इस केस को लेकर चल रहे हैं। अब इसमें सोमिया आसिम साहिबा जब उनको लाया गया था इसके ऊपर ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त दी गई थी, तो बताया गया था उनके वकला की तरफ से कि सोमिया जो है वो 2 बार JIT के सामने तब तक पेश हो चुकी थी, यानी एक दफ़ा पहले और एक दफ़ा उस दिन पेश होना था, और मेरी ये इतलात है कि वो JIT के सामने पेश हो रही है। अब सोमिया से JIT एक तरफ तफ्तीश कर रही है। पुलिस को ज़ाहिर बात है कि कोई जुडिशल है तो पुलिस तो उस तरह तफ्तीश कर नहीं सकती। जो जिस्मानी रिमांड मांगा गया था वो पुलिस को नहीं मिला था। अब वो जेल में है और जेल से ही उनको 21 को लाया जाएगा, और पुलिस अपनी जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगी। और इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में पुलिस बताएगी, क्योंकि उन्होंने जिस्मानी रिमांड जब मांगा था तो उसकी जो वजूहात बताई थी वो कुछ वीडियोस थी जो कि जज ने कहा था कि जी आप इनके बगैर भी निकलवा सकते हैं, और कुछ और जो पैसों की रसीदें थी वो थी। अब पता नहीं वो पुलिस उसको उस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है, प्रोसिक्यूटर उस हवाले से क्या कहते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वो जब सामने आएगा कोर्ट में 21 को तो इंशाअल्लाह आपको जो है उसके हवाले से बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं आपको मामला बता रहा हूँ वो JIT है। उस JIT में सोमिया आसिम साहिबा जो है वो पेश हो रही हैं। जज साहब को JIT ने आज जो है वो तलब किया था, और इस हवाले से JIT ने एक ख़त लिखा था लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया कि जज साहब को हमने शामिल तफ्तीश करना है और आप इस चीज़ की इजाज़त दें, क्योंकि सीनियर सिविल जज है, ज़ाहिरी बात है, तो एक प्रोसेस होता है, एक तरीक़ाकार होता है। फिर हाई कोर्ट ने इजाज़त देनी थी, और हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद जज साहब ने जो है वो JIT के सामने पेश होना था। अब तक की जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं, ज़रा ये बताते हैं कि अभी तक लाहौर हाई कोर्ट ने सीनियर सिविल जज आसिम हफीज़ साहब जो हैं उनको JIT के सामने जो पेश होना है उसकी इजाज़त JIT को अभी तक ख़त का जवाब नहीं मिला है। ख़त का जवाब लाहौर हाई कोर्ट से नहीं मिला। इस वजह से जो आसिम हफीज़ साहब हैं वो आज JIT के सामने पेश नहीं हुए। आसिम हफीज़ साहब का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्या वो कहते हैं, मैंने कॉल की लेकिन अभी तक उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई। मैं कोशिश करूँगा उनसे दोबारा रब्ता करके, या उनकी कॉल बैक आ गई तो मैं इंशाअल्लाह वो भी जो बताएंगे चीज़ें वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने रखना होता है। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं, वो यही हैं कि जी वो JIT के सामने पेश इसीलिए नहीं हुए कि लाहौर हाई कोर्ट ने अभी तक JIT को इजाज़त ही नहीं दी है। अब ये 8 रुकनी JIT है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो हाथ पे हाथ रख कर बैठ गई है, तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब जज साहब शामिल तफ्तीश नहीं हुए तो जब तक वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे उनसे कोई बात पूछी नहीं जाएगी। जब पूछी नहीं जाएगी तो JIT ज़ाहिर है अपने मामले को आगे बढ़ा नहीं सकेगी। सोमिया आसिम तक की जो वो है उस तक तो ठीक है, लेकिन जज साहब के जो हवाले से बात है वो अभी तक JIT आगे नहीं बढ़ा पा रही। ये ख़बरें हैं, ज़रा ये बताते हैं। अब JIT का मौक़िफ़ लेने के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कन्वीनर साहब हैं शहजाद बुखारी साहब, उनसे रब्ता करूँ और उनसे भी पूछूँ कि जी ये मामला जो रिपोर्ट हो रहा है, जो ख़बरें आ रही हैं, क्या इसी तरह ही है या इससे अलग कोई मामला है, तो वो भी मैं इंशाअल्लाह उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेके वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा,
क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, ये मामला अदालत में चल रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसके ऊपर हर तरफ का मौक़िफ़ सामने अदालत में भी आएगा और हम भी आपके सामने रखेंगे। फ़ैसला अदालत ने करना है, अदालत देखेगी शवाहिद को, अदालत देखेगी सबूतों को, अदालत देखेगी केस को, सब चीज़ों को सामने रखते हुए इंसाफ को मद्देनज़र रख के हमेशा अदालतें फ़ैसला करती होती हैं। तो अदालत जो फ़ैसला करेगी इंशाअल्लाह वो भी उसी तरह, हर केस की तरह वो भी आपके सामने रखेंगे। अब आता हूँ ज़रा बच्ची की हालत के ऊपर। तो आसिम हाफिज़ साहब जो है वो अभी तक JIT के सामने पेश नहीं हुए, जो मेरी इतलात हैं, और वो जब इजाज़त मिल जाएगी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तो JIT उनको बुलाएगी और वो यकीनी तौर पर पेश हो जाएगी इसमें। अब दूसरा मामला है, और वो यहाँ इस्लामाबाद से उनका मुझे पता है कि वो लाहौर भी चले गए। अब आते हैं बच्ची की सेहत के हवाले से। बच्ची की सेहत के हवाले से जी, जो प्रोफेसर जोदत सलीम साहब हैं, जो इसको हेड कर रहे हैं, जो मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, उनके मुताबिक बच्ची की जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है। आज की जो डेवलपमेंट है, जो अपडेट है, वो यही है कि बच्ची जो है अब इस हद तक उसकी सेहत में बेहतरी आ गई है कि वो ख़ुद उठ के बैठ सकती है, ये आज बताया गया है। लेकिन साथ ये भी बताया गया है कि बच्ची जो है वो अभी तक चलने फिरने के काबिल नहीं हुई है, बल्कि बच्ची को अगर कहीं ले जाना होता है तो अगर कमरे के बाहर, क्योंकि वो घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं, तो बताया यही जा रहा है कि जी बच्ची को व्हील चेयर के ऊपर जो है वो ले जाया जाता है। हाँ, ये डेवलपमेंट ज़रूर है कि बच्ची ने खाना पीना शुरू कर दिया है। बच्ची के हवाले से बता रहा है कि उसके इन्फेक्शंस जो हैं उसमें भी कमी आ रही है। अब तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है कि बच्ची के जो सर के ज़ख़म थे, जो उसकी बैक पे एक ज़ख़म था, बड़ा ज़ख़म जो था, उनकी जो है वो क्योंकि रोज़ सफाई भी होती है, उसकी केयर भी की जा रही है, उन ज़ख़मों की वजह से इन्फेक्शन फैल गया था और वो इन्फेक्शन जो है वो ब्लड तक चला गया था, उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। उसके लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से उसको वेंट पे जो है वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता था। तो अब वो वाले मामलात नहीं है। बच्ची के जो इन्फेक्शन है वो भी कम हो रहे हैं, बच्ची की जो सेहत है वो बेहतर हो रही है, और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि वेंट पे रखने की उसको ज़रूरत नहीं है, अब वो नॉर्मल ऑक्सीजन के ऊपर है। और साथ साथ जो प्लेटलेट काउंट था बच्ची का, वो बताया जाता था कि वो भी नीचे चला जाता था, जिसकी वजह से ख़दशा होता था कि उसकी सेहत कहीं मज़ीद ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से अब ये बताया जा रहा है कि बच्ची का जो प्लेटलेट काउंट है वो 1 लाख से भी ऊपर चला गया। तो वो लोग जो थोड़ा सा, ये जब आया था ना कोविड और ये जो डेंगी वेंगी है, ये जब आया था तो उसमें हमें पता चला था कि प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कैसे नीचे जाता है, और खुदा न खास्ता जब प्लेटलेट काउंट नीचे चला जाए बहुत ज़्यादा तो फिर बच्चे जो इंसान की जो है वो डेथ, जो मौत भी वाक़या हो सकती है। ये इतना ख़तरनाक चीज़ है अगर प्लेटलेट काउंट नीचे चला जाए। तो इस तरह बच्ची के हवाले से भी ये खबरें होती थी कि जी वो उसका प्लेटलेट काउंट जो है वो नीचे है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो इंशाअल्लाह उसका प्लेटलेट काउंट भी ऊपर आ गया है और वो रूबसियत है और बहुत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। अब एक चीज़ और ये ख़बर है, बताया यही जा रहा है कि जी इस टॉर्चर की वजह से, इन सारे मामलात की वजह से जो है वो रिज़वाना जो है वो शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार भी है। एक तो उसकी ज़ाहिरी बात है जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, जो उसको ज़ख़म है, जो मामला दूसरे हैं वो तो हैं। अब उसके जो मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं। बताया ये जा रहा है कि बच्ची जो है अब भी डरती है, उसको मतलब जब भी उसको होश आता है या बातचीत करती है तो अब भी वो खौफ का शिकार होती है, और वो ये कहती है कि जी मुझे कोई मारेगा। इस तरह के हवाले से भी जो है बताया जाता है कि जी उसकी ये हालत है। बच्ची की जो है वो प्लास्टिक सर्जरी कुछ हो गई है। जनरल हस्पताल में 2 मरतबा चेहरे और उसके जो चेहरे के ज़ख़म हैं उनको साफ़ किया जा चुका है, और ज़ख़म जो है वो मज़ीद बेहतर होने पे मज़ीद प्लास्टिक सर्जरीज़ की जाएंगी। ये हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं बच्ची की सेहत को लेकर। ये सारे डेवलपमेंट्स हैं रिज़वाना केस को लेकर। अब देखते हैं JIT के हवाले से ये ख़बर है कि JIT ये कहती है कि चालान तब ही पेश किया जाएगा अदालत में जब सिविल जज साहब जो है वो शामिल तफ्तीश होंगे। उसके बाद JIT उनसे पूछ करके जो भी मामलात होंगे उसके बाद चालान पेश किया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि चालान जब पेश किया जाता होता है तो उसके बाद ही केस आगे बढ़ता होता है। ये अदालती सतह के ऊपर यही होता है। चालान पेश होता है, फ़र्द जुर्म होती है, फ़र्द जुर्म के बाद ट्रायल होता है। जो मुल्ज़िम होता है वो सेहत जुर्म से इनकार करता है और उसके बाद वो कहता है मैं केस लड़ना चाहता हूँ। केस लड़ा जाता है, दोनों तरफ के वकील दलाइल देते हैं, दलाइल के बाद दोबारा दलाइल होते हैं और जवाबुल दलाइल जिसको कहते हैं वो किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारा मामला होता है, फिर उसके बाद ट्रायल का फ़ैसला होता है। एक लंबा प्रोसेस है पाकिस्तान में ये जो जुडिशल प्रोसेस है। तो बहरहाल अभी तक जो है वो चालान के हवाले से JIT कह रही है कि जी JIT
जज साहब के शामिल तफ्तीश होने के बाद चालान पुलिस में जमा करवाएगी। अब देखते हैं जज साहब की इजाज़त कब मिलती है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, शामिल तफ्तीश कब होते हैं और उसके बाद JIT जब भी चालान पेश करेगी या JIT का जो भी जवाब आएगा, मैं कल कोशिश करता हूँ मुलाकात करके बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्ट करके उनसे भी उनका मौक़िफ़ पूछूँ, आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे, ज़ालिमों के इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।